हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स मास्टर में। आज हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आए हैं, बेसिक कंसेप्ट की फॉर्म में हम ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है। उसके बेसिक से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। सो मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको अच्छा लगे ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरा आने वाले मैथ्स के वीडियो आपको लगातार फ्री में मिलते रहें। ओके, तो अब हम आज शुरू करने जा रहे हैं ज्योमेट्री का पार्ट। ज्योमेट्री के पार्ट में आपने देखा है बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है दुनिया के अंदर जो हम देखते हैं और वो किसी ना किसी शेप में होती है, किसी ना किसी फॉर्म में होती है। तो उसके लिए हमको बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि यहाँ पर हमने पॉइंट लिखे हैं और हम पॉइंट के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, तो पॉइंट क्या होता है? पॉइंट क्या होता है, अगर हम सीधा एक सिंपल एक डॉट अगर हम ड्रॉ करें सिंपल ये, तो ये हुआ हमारा पॉइंट जिसका हमने नाम दे दिया एम। ओके, इसका हम मैथमेटिकल फॉर्म में यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है, यू नो वेरी वेल कि ये सर्कल होता है, गोल है। हमने यहाँ पर एक सेंटर बनाया है और इसका नाम लिख दिया है ए, और पता करो कि ये सेंटर का इस पॉइंट का नाम क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि ये ए पॉइंट है। इसके अंदर बहुत सारे डॉटेड बना दिए, नाम दे दिया, ये ए लिख दिया, ये बी लिख दिया, ये सी लिख दिया, ये डी लिख दिया, ये ई लिख दिया। तो हमको पता करना है कि ये क्या है, तो ये सारे के सारे पॉइंट है। तो पॉइंट क्या होते हैं समझ में आ गया आपको? तो पॉइंट का मतलब होता है कि जो एक डॉट फॉर्म में होता है, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं लाइन। अब एक ये जो पॉइंट है, इन पॉइंट से आगे बढ़ते बढ़ते क्या बढ़ती है, एक लाइन बनती है, और ना इसको बोलते हैं लाइन। तो पॉइंट का डॉट फॉर्म ये होता है, लाइन का डॉट फॉर्म ये होता है। मतलब लाइन कभी भी मतलब जितना आपको बोला कि 4 सेंटीमीटर की लाइन खींचो तो आप 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करोगे, है ना। तो इस कंसेप्ट में ऐसा है कि लाइन क्या होता है आप अच्छे से समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं रे का मतलब होता है कि ऐसे पॉइंट जो पॉइंट बनाते एरो बनता है और ये आगे बढ़ता ही जाता है, ये कभी रुकता नहीं है। इसका कभी कोई नो एंडिंग पॉइंट, इसका एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। आपको रे बनानी है तो वो किसी भी डायरेक्शन में आप चाहो तो बना सकते हो। ये हुआ आपका रे। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में खास बात ये ध्यान रखनी है कि ये बनता पॉइंट से है, पॉइंट लाइन से बनता है लाइन, और लाइन बनते बनते वो बन जाता है लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट मतलब समझ लो कि ये आपका कोई ए पॉइंट है, ये आपका कोई बी पॉइंट है, इन दोनों के बीच में मिला दो, ये हो गया लाइन सेगमेंट। मतलब इसकी अगर डेफिनेशन देखने जाए तो ये होती है कि लाइन सेगमेंट के 2 एंडिंग पॉइंट होते हैं। कितने एंडिंग पॉइंट होते हैं? 2 एंडिंग पॉइंट होते हैं। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। ओके, वो इस चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं। ओके, और इसका फॉर्मेट देखने जाए तो हम ऐसा लिख सकते हैं ए बी लाइन सेगमेंट, इसको लिख सकते हैं पी क्यू लाइन सेगमेंट, ओके, एल एम लाइन सेगमेंट, ये इसका फॉर्म होता है। क्लियर? नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट है ज्योमेट्री के इस पार्ट के अंदर, वो है साइड। साइड का मतलब होता है कि आपको मेजरमेंट करना है। मेजरमेंट का मतलब ये कोई शेप है, मतलब बहुत सारी लाइन बनाई बनाते गए, ये बना दिया। अब ये देखोगे एक फॉर्म बन गया, ये बहुत सारी लाइन बना दी और इससे ये एक फॉर्म बन गया, और ये आपके सामने एक शेप है। ये क्या है? एक शेप है, और इस शेप में पता करो तो ये शेप कौन सी है, तो ये शेप है रेक्टेंगल। ठीक है, ये रहा, इतना ही भाग बता रहा हूँ मैं आपको। वैसे ये तो पूरा फॉर्म होता है, उसको क्यूबॉइड बोलते हैं क्योंकि इसमें लेंथ ब्रीथ हाइट सब होता है। अगर सिंपल हम इतनी ही बात करें तो ये हो गया आपका रेक्टेंगल। अब ये है आपका रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में क्या होता है? 2 लेंथ होती है, 2 ब्रेथ होती है। तो इसमें ये जो होता है इसको बोला जाता है साइड, इसको बोला जाता है साइड, इसको बोला जाता है साइड, और इसको भी बोला जाता है साइड। तो ये क्या होता है? साइड इसको बोलते हैं। ठीक है, कोई सी भी फिगर बना दो आप, जैसे कि आपने स्क्वायर बनाया तो ये हो गई आपकी साइड, जिसमें चारों साइडें क्या होती है? इक्वल होती है। इसमें क्या होती है? अपोजिट साइड
इक्वल होती है। तो ये हुआ साइड, जैसे कि ट्राइंगल बनाया तो ट्राइंगल के अंदर भी आप देखोगे ये रही आपकी साइड, मतलब आप पता कर सकते हैं कि साइड क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एंगल्स की। ओके, एंगल्स का मतलब ये होता है कि जब आपकी कोई किसी भी लाइन सेगमेंट में उसको कितना मुड़ना है वो देखा जाता है। जैसे कि मैं एक लाइन सेगमेंट बना रहा हूँ, ये रहा, अब इसको मैं मोड़ दिया मतलब ऐसे बना दिया और ये बन गया आपका कॉर्नर, ये कॉर्नर है। ठीक है, और ये कॉर्नर पे ये आपका हो गया एंगल, ये थीटा इसका रिप्रेजेंटेशन सिंबल है। ओके, तो ये एंगल है। अब एंगल तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, आपने नाम सुने होंगे। तो एंगल जो होते हैं वो टोटल 3 टाइप्स के होते हैं। पहले एंगल का नाम होता है एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल? एक्यूट एंगल। ठीक है, जिसको हम स्मॉल एंगल भी बोलते हैं। और स्मॉल एंगल कैसे होता है? स्मॉल एंगल ऐसे होता है, मतलब जो भी आपका 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से क्या होता है? छोटा होता है, स्मॉल, तो उसको क्या कहा जाता है? एक्यूट एंगल कहा जाता है। दूसरे टाइप का जो होता है वो इस तरीके से होता है, सिंपल 2 लाइन सेगमेंट, एक ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है, इसको 90 डिग्री की फॉर्म में बना दिया। आप देखोगे ये आपका 90 डिग्री का एंगल है, दिस वन। ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ओके, तो ये जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है उसको कहा जाता है राइट एंगल। ठीक है, और तीसरा जो है उसको कहते हैं हम ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा एंगल? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री से बड़ा होता है। समझ लो ये 120 डिग्री का एंगल है तो इसको बोलते हैं आप बी एंगल भी कहा जाता है, जो 90 डिग्री से बड़ा होता है। तो ये हमारे हुए एंगल। ठीक है, तो आज हमने आज के वीडियो में क्या पढ़ा? पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, रे क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, साइड क्या होता है और एंगल क्या होता है। अब हम आने वाले वीडियो में ये पढ़ेंगे कि इन सभी पॉइंट के आधार पे किस तरीके से शेप डिज़ाइन होती है। ठीक है, ये तो बेसिक कंसेप्ट है। बेसिक कंसेप्ट में हमको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों से ही अलग अलग फिगर बनती है, चाहे वो कौन सी भी हो सकता है वो स्क्वायर हो सकता है वो रेक्टेंगल हो सकता है वो ट्रायंगल हो। तो इस तरीके से जितनी भी फिगर है उसके अंदर पहले इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो ज्योमेट्री के इस पार्ट में हमको बेसिक फॉर्म के आधार पर इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, जो आपको आगे किसी भी मैथमेटिकल फंक्शन या ऑपरेशन लगाना हो तो आपको बहुत ही काम आएगा। अगर फिगर को देख के भी हम पता कर सकते हैं कि ये कौन से टाइप की शेप है, किसको साइड कहते हैं, इसमें पॉइंट कौन सा है, इसमें रे कौन सी बन रही है, तो इस तरीके से हमको पता चलना चाहिए कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, तो मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है, ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।